ओके, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर अगेन। तो मैंने कहा था कि अगर हम m का वैल्यू 3 लेंगे आपको इस टाइप की जिगजैग मिल जाएगी। d इक्वल टू u नॉट y1, u नॉट इज इक्वल टू x1 u1, देन u1 यहाँ जाएगा, u1 y1 इज इक्वल टू u2 y2, और u2 आगे चला जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा, x1 एक्सिस जो है ना वो आपने लेफ्ट साइड लिए है, वाइज आपने राइट साइड ली, इसका आपको ख्याल रखना। x1 u2 इक्वल टू x2 u3, फिर u3 आगे आ जाएगा u3, और इसका y2 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ही ख़त्म हो गई है तो ये u4 आ जाएगा, जैसे वहाँ पर लास्ट स्टेप आ गया था u2m, नहीं ये u6 पर ख़त्म होगा, सॉरी, तो ये होगा u6 पर ख़त्म, ओके, ये u6 पर ख़त्म होगा, तो ये बन जाएगा u4 y3, इसके बाद x2 u4, ये u4 इट्स इक्वल टू x3 u5, and then we have finally it's u5 y3 which is equal to u6, and x3 u6 is equal to d। तो ये आपने एक m को जब आपने फिक्स किया, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इन जनरल अगर आप डोमिनेंट एलिमेंट लोगे वहां पर आप m को फिक्स नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये मैंने फॉर m इक्वल टू 3 मैंने ये किया है, फॉर m इक्वल टू 3। तो वो जो जनरल m के लिए आपको जो जिगजैग मिल गई ना, उसको हम कहते हैं जिगजैग इक्वेशंस, उनको हम कहते हैं जिगजैग इक्वेशंस। सो the above equations are called zigzag equations, of length m। हम कहेंगे उनकी लेंथ क्या है, m। जो यहाँ पर हम m मैंने 3 लिया तो इसकी लेंथ 3 होगी, ठीक है, 3। तो वहाँ पर जब जनरल आप बात करोगे तो आपको m चूज़ करना है, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, आप n भी चूज़ कर सकते हैं, इसकी लेंथ m होगी, ऑफ लेंथ m इन s ओवर u। और ये जो एलिमेंट्स है ना आपके पास, जो u0 u1 सो ऑन अप टू u2m, ये मैंने पहले बताया ये u के एलिमेंट्स है, और जो xi yi है ना वो s के एलिमेंट्स है, वायर 1 लेसर इक्वल टू i लेसर इक्वल टू m। तो दिस का दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड जिगजैग इक्वेशंस ऑफ लेंथ m इन s ओवर u। द एलिमेंट्स u0, जो ये जो u के एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्पाइन, द एलिमेंट्स u2i आर कॉल्ड स्पाइन, ओके। तो ये थी एज वेल एज जिगजैग थ्योरम। अब मैं प्रूव करूंगा जो ग्रुप्स है ना वो एब्सोल्युटली क्लोज्ड है, ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली हम कैसे निकालते हैं, ये डिसाइड कैसे करते हैं? नहीं, ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको हमेशा ये जनरल ही रखना है, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर केस लिया आपको समझाने के लिए कि m अगर 3 होगा तो जिगजैग किस टाइप की होगी, ओके। तो जब भी आप डोमिनेंट का एलिमेंट लोगे ना, आप उस डोमिनेंट एलिमेंट की जिगजैग लिखोगे, आपने m को फिक्स नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, m को फिक्स नहीं, कभी नहीं करना है फिक्स। मतलब फिर लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ m है इसकी, मतलब जो भी पर्टिकुलर अगर आप लोगे ना कोई पर्टिकुलर, उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ तो होगी, मगर वो हम नहीं निकाल सकते उसकी लेंथ क्या है। ये लेंथ वेरी भी हो सकती है, एक एलिमेंट की 2 लेंथ्स भी हो सकती है, 3 लेंथ्स भी हो सकती है, लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब ये एक सेमी ग्रुप के लिए m कोई फिक्स्ड होता है? नहीं, m इज नॉट फिक्स्ड। जब आप डिफरेंट देखिए डोमिनेंट एक सब सेमी ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। आपने सपोज एक एलिमेंट चूज किया, उसकी जिगजैग इक्वेशंस आ गई, उसकी कुछ लेंथ आ गई, फिर आपने दूसरा एलिमेंट चूज किया, आप उसकी दूसरी जिगजैग इक्वेशंस आ गई, उसकी भी कुछ लेंथ है अपनी, तो ये वेरी होती जाएगी, ठीक है। ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड, absolutely closed.
तो हमें ये प्रूव करना, वी शो दैट dominion of G in S is equal to G for any semigroup S containing G as a sub-semigroup, containing G as a sub-semigroup हमें प्रूव करना है ये। तो clearly one way it is trivial, clearly this G is subset of that, it follows from the definition जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। अब आपको प्रूव करना है रिवर्स इनक्लूजन। now let D belongs to, तो इसबेल जिगजैग थ्योरम क्या कह रही है, इसबेल जिगजैग थ्योरम के जो भी एलिमेंट डोमिनियन में होगा या तो G में होगा या तो इसकी उस टाइप की फैक्टराइजेशन होगी, वो इक्वेशन एग्जिस्ट होगी। आपको प्रूव करना है डी जी में है। अगर डी जी में है तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो इफ डी इज इन जी देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देन देयर इज, क्योंकि आपको प्रूव करना है डी जी में है, देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो देयरफॉर डी इज नॉट इन जी। सो इफ डी इज नॉट इन जी, by Isbell's zigzag theorem, by Isbell's, एक पेज बैक जा सकते हो? okay, yes, 2 मिनट, okay, आपको एक कर्सर नजर आ रहा है इस पर? यस सर। ठीक है। चलिए सर। ओके, तो इफ D is not in G by Isbell's zigzag theorem, D has the following factorization. So D is equal to U naught Y1, U naught is equal to X1 U1, then this U1 Y1 is equal to U2 Y2, then this X1 will come here and this U2 come here, X1 U2 is equal to X2। जब भी आप नेक्स्ट इक्वेशन लोगे उसकी जब उसका जो एक साइड होगा ना वो आपको ऊपर वाली इक्वेशन से निकालना, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है इसका U2 ये आ जाएगा, नहीं इसका U3 ये आ जाएगा यहाँ से, और Y2 ये आ जाएगा। फिर ये इंडेक्स जो है ना इसका, ये दोनों का ये इंक्रीज होगा, U4 Y3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये X2 नीचे आ जाएगा और ये U4 आगे चला जाएगा, X3 U4। इसी को आप कंटिन्यू करोगे, लास्ट स्टेप में क्या होगा, XM U2M-1, जहां पर ये खत्म होगा वहां पर आपको यहां से फैक्टर्स नहीं मिलेगा, यहां पर सिर्फ आपको U का एलिमेंट मिल जाएगा विच U2M। और ये जो है ना ऊपर वाला स्टेप वहां पर यहाँ इस साइड में XM होगा, वो XM नीचे आ जाएगा और ये U2M आगे चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू D। तो इस टाइप की फैक्टराइजेशन इस D की होगी। आपको प्रूव करना है ये D G में आना चाहिए, ठीक है। तो वहां से आपको कंट्राडिक्शन मिल जाएगी, तो आपको सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी D इज इन G, क्योंकि आपने ये लिया है D इज नॉट इन G। मगर इस टाइप की फैक्टराइजेशन इसकी है बाय इज़बेल्स ज़िगज़ैग थ्योरम। इस फैक्टराइजेशन से आप प्रूव करोगे आपका जो ये D है ये G में है। तो वो आप कैसे करोगे? सो वी हैव D इट्स इक्वल टू U नॉट। अब इसका जो प्रूफ है वो डिफरेंट है, बट मैं उसको यहाँ पर अपनी टेक्निक से आपको दिखाता हूँ। U नॉट Y1 इट कैन बी रिटन एज U नॉट। अब क्योंकि U1 जो है ना, U1 किसका एलिमेंट है? U's किसके एलिमेंट्स होते हैं? जो सब G का एलिमेंट है ना, G का। ओके,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ u1 इनवर्स इंटू u1, क्योंकि G ग्रुप है, वहां पर इनवर्स है, वहां पर आइडेंटिटी है। u1 इनवर्स u1 ये आइडेंटिटी के बराबर है, u0 इंटू आइडेंटिटी वो u0 के ही बराबर है इंटू y1। ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, इसका मल्टीपल जब आप y1 से करोगे ना, वो y1 के बराबर नहीं होगा, मगर इसका जब आप मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना, u0 के साथ, क्योंकि u0 G का एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है ना u1 इनवर्स ये G की आइडेंटिटी है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा u0 इंटू u1 इनवर्स u1, ये u0 के बराबर होगा। सो इट इज जस्ट u0 y1। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस सर, यस सर। ओके, दिस इज इक्वल टू u0 u1 इनवर्स। अब देखिए u1 y1 किसके बराबर है? अब आप जिगजैग पर वापस जाइए। व्हाट्स u1 y1? u1 y1 किसके बराबर है? u2 y2। ओके, नाइस। इट्स इक्वल टू u2 y2। इट्स इक्वल टू u2 y2। अब देखिए मैं क्या करूं, मैं अब यहाँ पर u3 लाऊंगा किसी तरह से, जैसे मैंने u1 लाया ना यहाँ पर, अब u3 में क्यों लाऊंगा? उसका रीजन है क्योंकि मुझे आगे पता है u3 y2 u4 y3 के भाई ये जिगजैग आगे चलती रहेगी इससे। आपको समझ आ रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूं? इट्स इक्वल टू u0 u1 इनवर्स u2। अब मैं यहां पर लिख दूंगा u3 इनवर्स u3 y2। अब u3 y2 को मैं आगे फिर से जिगजैग अप्लाई करूंगा। इट्स इक्वल टू u4 y3। और मैं जब इसको कंटिन्यू करूंगा ना, इसको m-2 तक, ये आ जाएगा यहाँ पर आपको आ जाएगा ये इस तरह से u0 u1 इनवर्स u2 u3 इनवर्स u4 सो ऑन। यहाँ पर जो आपको स्टेप मिलेगा ना लास्ट, वो मिल जाएगा से u2 m-3 into u2, it's here u4 y3। ओके, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये u2m एंड दिस विल बी हियर u2m-2। ओके, u2m-2 into ym। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो y3 है ना, y3 के साथ यहाँ पर u4 है लास्ट में। आप y3 का डबल आप लोगे ना, इट्स 6, 3 का डबल दैट 6, मगर यहाँ पर क्या है 4 मीन्स डबल -2। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर u2 के साथ u2 y2 है। इस स्टेप को और फिर इस स्टेप को आप चेक कीजिए, 2 and here the subscript of u is also 2। it's actually double -2। इसका जो डबल है that's 4, 4 -2 is 2। यहाँ पर भी वही है, 3 का जो डबल that's 6, 6 -2 that's 4। इस तरह से लास्ट स्टेप में भी यही होगा। यहाँ पर अगर आप m होगा, यहाँ पर m का जो डबल है that's u2m-2, वो मैंने यहाँ पर लिया। तो इसी आपको यही स्टेप्स आगे कंटिन्यू करने हैं, तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। अब इससे आगे भी हम जा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ये d आपके पास है। हाँ, यस सर, फिर u2m-3 को आएगा ना इनवर्स? हाँ, आ जाएगा। यस, इट्स हियर इनवर्स फर्स्ट। यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है u3 इनवर्स u4 है। यू आर राइट, इट्स इनवर्स एक्चुअली। ओके, सो ये क्या स्टेप था आपके पास? u0 u1 इनवर्स, u0 u1 इनवर्स u2 u3 इनवर्स u4 कंटिन्यू u2m-3। मतलब जिनका ये इंडेक्स 8 है ना, वहाँ पर इन्वर्सेस है, और जो इवन वाले हैं वहाँ पर इन्वर्सेस नहीं है, u2m-2। अब यहाँ पर मैं और एक ऐड करूंगा जो मैंने पिछले स्टेप्स में किया, u2m-1 इनवर्स इंटू u2m-1 इंटू ym। ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर है। अब इसको आप देखिए, इट्स u0 u1 इनवर्स u2 u3 इनवर्स u4, देन इट्स हियर u2m-3 इनवर्स u2m-2
इंटू यू 2m-1 इनवर्स। अब ये जिगजैग इक्वेशन से ये किसके बराबर, u2m-1m, ये u2m के बराबर है। अगर आप जिगजैग इक्वेशन इसकी देखोगे ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जिगजैग इक्वेशन देखिए, सॉरी इट्स xm u2m-1, वो u2m के बराबर है। एक्चुअली इट्स नॉट हियर xm u2m, इट्स ym। ओके, ये ym उसकी स्टेप है। यहाँ पर मैंने गलती की है, ये जो मैंने, इट्स एक्चुअली हियर u2, यूज यहाँ से लेफ्ट साइड में है, u2m-1 इंटू ym है ये, ठीक है। u2m-1 इंटू ym वो u2m के बराबर है, वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ये u2m के बराबर। अब ये जो सारे एलिमेंट्स किसके हैं, u के, इनका प्रोडक्ट किस में होगा, सारा ये u में होगा, नॉट u, इट्स हियर g। ओके, ये सारे एलिमेंट्स g के हैं, इनका प्रोडक्ट भी किस में होगा, g में। तो आपका d g में चला जाएगा, विच सेकंड, क्योंकि आपने ऑलरेडी अज्यूम किया था d इज नॉट इन g, आपको d g में मिल गया। सो विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो जो भी डोमिनेंट का एलिमेंट है वो एक्चुअली किसका एलिमेंट है, g का, वो किसका एलिमेंट है, g का। सो दस dominion of g in S is equal to g, and hence g is absolutely closed. G is absolutely closed. तो ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड। अब इंटरेस्टिंग क्या है, आपको कौन से सेमी ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड, क्योंकि ग्रुप्स तो एक स्ट्रांग है ना, इट्स अ स्ट्रांग सेमी ग्रुप, यू कैन सी, क्योंकि ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें इनवर्स भी है, जिसमें आइडेंटिटी भी है। अब एक्चुअली आपको सेमी ग्रुप्स में देखना है कि कौन से सेमी ग्रुप्स एब्सोल्युटली क्लोज्ड है, वो आपको एक्चुअली चेक करना है, ठीक है। तो वही एक्चुअली इसमें रिसर्च प्रॉब्लम्स है, विच सेमी ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड। जैसे हमने इनवर्स सेमी ग्रुप्स हम डिफाइन करेंगे, वो हम प्रूव करेंगे वो एब्सोल्युटली क्लोज्ड है। ओके, अब मैं नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैंने ली है, इसमें ये प्रॉब्लम थी, आपको जी के बाहर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो डोमिनेट हो, मतलब ये एक किस्म का ट्रिवियल केस था, मतलब ट्रिवियल इन द सेंस दैट आपको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा अदर देन जी, जिसकी आप जिगजैग देख सकते हो, तो वो आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आपने इसकी जिगजैग देखी, वो फाइनली जी में ही चला गया। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो लूंगा, मैं वहां पर मैं प्रूव करूंगा डोमिनियन इस जी के बराबर नहीं है, डोमिनियन अदर, मतलब डोमिनियन ऑफ यू इन एस वो यू के बराबर नहीं है। तो वो ये एग्जांपल है। और वहां पर मैं जिगजैग थ्योरम यूज नहीं करूंगा, ये मैं डायरेक्टली प्रूव करूंगा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट यू equal to what should I take, u equal to the interval, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी है वहां पर ना, अगर आपने पहला लेक्चर जो मैंने सेमी ग्रुप्स पर दिया था वो एपिमॉर्फिज्म है, विच इज नॉट सर्जेक्टिव, तो वो वही एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा। एंड s equal to 0 to infinity, then u and s are semi-groups with respect to the usual multiplication. Then u and s are semi-groups with respect to usual multiplication. Usual multiplication. Usual multiplication. Okay, and this u is a sub semi group of S, and u is a sub semi group of S. हम शो करेंगे ये, we show that here the dominion of u in S, क्या करेंगे हम शो, is equal to, उस केस में क्या किया था ग्रुप्स के लिए, उस केस में u के बराबर आया था, यहां पर हम प्रूव करेंगे s के बराबर होगा।
तो आप प्रूव करोगे सेमी ग्रुप्स इन जनरल एब्सोल्युटली क्लोज्ड नहीं होते, इवन क्लोज्ड भी नहीं होते इन कंटेनिंग सेमी ग्रुप। आपने फिक्स किए दोनों को, यूज नॉट क्लोज्ड इन दिस, मगर आपने प्रूव किया ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड इन एनी कंटेनिंग सेमी ग्रुप, जो भी सेमी ग्रुप आप लोगे। और सेमी ग्रुप इसमें ये नहीं है, क्योंकि यू सेमी ग्रुप है, एस भी सेमी ग्रुप है, दे आर नॉट ग्रुप्स, दे आर सेमी ग्रुप्स। सो दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग इन सेमी ग्रुप्स इसको क्लासिफाई करना, क्योंकि ग्रुप्स में कुछ रहा ही नहीं है, ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड, ये वो वहां पर एक टॉपिक खत्म हो गया। अब सेमी ग्रुप्स में ये इंपॉर्टेंट है, सेमी ग्रुप्स में कुछ केसेस में डोमिनेशन ऑफ यू एस के बराबर होगा, कुछ केस में यू के बराबर होगा, कुछ केसेस में ये एस के बराबर नहीं होगा और यू के बराबर भी नहीं होगा। मतलब आपको वो सेमी ग्रुप्स देखने हैं, वो कौन सी सेमी ग्रुप्स है जिनकी ये प्रॉपर्टीज है। सो लेट अस सी दिस, डोमिनेशन ऑफ यू एन एस इज इक्वल टू एस। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये लेना है अगर कोई भी बीटा गामा मॉर्फिज्म है एस से लेकर टी तक, वो अगर यू के एलिमेंट पर एग्री हो रहे हैं, वो इस एस के सारे एलिमेंट्स पर भी एग्री। हेलो सर। हाँ यस हाँ सर अगर हम सेमी ग्रुप रेक्टेंगुलर बैंड लेंगे सर, हाँ सर क्या वो एब्सोल्युटली क्लोज्ड होगा? नॉट, रेक्टेंगुलर बैंड्स आर नॉट एब्सोल्युटली क्लोज्ड, दे आर नॉट एब्सोल्युटली क्लोज्ड। सर डोमिनियन जो इसमें हम पढ़ रहे हैं इस सेंस में सर, हाँ ये इसमें इस सेंस में दे आर नॉट एब्सोल्युटली क्लोज्ड, दे आर सैचुरेटेड, they are saturated। तो एक्चुअली रिसेंटली मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया है ना, बैंड्स पर, तो वो भी आप देख सकते हो वो काम भी, अगर आपको आगे इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा क्रिएट, यू कैन सी दैट वर्क आल्सो। फिलहाल हम ये प्रूव करेंगे डोमिनेशन ऑफ यू एन एस जो है ना, ये एस के बराबर है इस केस में। तो मतलब आपको प्रूव करना है एस का हर कोई एलिमेंट, देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब यह है कि वो एलिमेंट जो यू से डोमिनेट हो रहे हैं, ये है ना इसका मतलब डेफिनेशन। आपको बात समझ आ रही है? डोमिनियन ऑफ यू इन एस का मतलब क्या है, वो एस के सारे एलिमेंट्स जो यू से डोमिनेट हो रहे हैं। आपको प्रूव क्या करना है, ये डोमिनेंट एस के बराबर है। इन अदर वर्ड्स आपको प्रूव करना है एस का हर कोई एलिमेंट यू से डोमिनेट हो रहा है, वही प्रूव करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एस का कोई भी एलिमेंट लूंगा, मैं प्रूव करूंगा वो यू से डोमिनेट हो रहा है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, डोमिनेंट एस के बराबर। आपको ये बात समझ आ रही है? ओके, सो लेट्स चूज एनी एलिमेंट इन एस, लेट डी बिलोंग्स टू एस, डी बिलोंग्स टू एस, वी शो दैट D is dominated by U, that means we show that D belongs to dominion of U। इसका मतलब यह है कि D U से डोमिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि D U से, तो D कब U से डोमिनेट होगा, अगर कोई भी दो मॉर्फिज्म्स आप लोगे S से लेकर T तक, वो मॉर्फिज्म्स अगर U के एलिमेंट्स पर एग्री हो रहे हैं, वो मॉर्फिज्म्स फिर D पर भी एग्री होने चाहिए। ये आपको प्रूव करना है ना? ओके, so let's take any two morphisms, let beta gamma be any two semigroup morphisms, semigroup morphisms such that they agree on the elements of U, such that U beta is equal to U gamma। तो U किसका एलिमेंट है, U बिलोंग्स टू U, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू, और U किसके बराबर है, इंटरवल 0 to 1। इन अदर वर्ड्स यू कैन से U बीटा इज इक्वल टू U गामा वेयर 0 लेस आर इक्वल टू U लेस आर इक्वल टू 1। यही है ना आपके पास? आपको प्रूव क्या करना है, D बीटा इज इक्वल टू D गामा वेयर D बिलोंग्स टू S। सो वी शो दैट D beta is equal to D gamma where D belongs to S, S means 0 to infinity, or you can say D beta is equal to D gamma where 0 less or equal to D less than infinity। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर,
ये एग्री हो रहे हैं सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए जो इस इंटरवल में आपको प्रूव करना, ये सारा जो सेट है वहां पर एग्री होना चाहिए। Yes, sir. तो इसके लिए हम दो केसेस लेंगे। क्या लेंगे हम? दो केसेस। व्हाट्स द केस 1 हियर? इफ 0 लेसर इक्वल टू डी लेसर इक्वल टू 1। थोड़ा पिछले पेज पे जाइए सर। ओके। Okay. So case 1, if D has this property, then obviously then इसके लिए तो है ही है ना, then obviously D beta is equal to D gamma। क्यों? क्योंकि ये U का एलिमेंट है उस केस में। U के साथ है। So case 2 is important। If now D is greater than 1, D is greater than 1, so this implies 1 by D is positive but also less than 1, and that gives 1 by D belongs to U, 1 by D U में। So this implies 1 by D beta is equal to 1 by D gamma, क्योंकि ये U का एलिमेंट है 1 by D। मगर आपको प्रूव क्या करना है? डी बीटा इक्वल टू डी गामा एक्चुअली, है ना। अब हम उस पर आ जाएंगे। नाउ व्हाट्स दिस डी? वायर। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास एस है ना, 0 to infinity। इट्स अ पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ, यस। हाँ, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यस, वो मैंने पहले ही बता दिया। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑपरेशन है। तो ये जो एस है ना, इट्स नॉट अ ग्रुप। यस, इट्स अ ग्रुप, मगर जीरो बट यू इज नॉट अ ग्रुप। यू इज नॉट अ ग्रुप। तो एक्चुअली एस भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो भी है, उसका इनवर्स नहीं है, वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट यू के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यू ग्रुप नहीं है। यू के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस नहीं है। So what's this d beta? This is equal to d beta into 1 gamma, क्योंकि 1 gamma किसके बराबर है? 1 gamma 1 के बराबर हो ना। इमेज ऑफ 1 अंडर दिस gamma, it maps 1 onto 1। Okay, then it's just the multiple of 1 with this d beta, that's called d beta. This can be written as, but this 1 beta okay, sorry, not no, oh yes, you are right। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक्चुअली जल्दी में हूँ। तो this is not 1 gamma, okay। This like this, it's like this। So 1 minute। तो अच्छा है ये। Okay, let me erase this also। It's actually equal to d into 1 of beta। इसमें कोई प्रॉब्लम है? d into 1 is equal to d। Okay, that's equal। Now apply the morphism property of beta। It's d beta into 1 beta, right? It's equal to d beta, but beta and gamma agree on u, and u contains 1, so 1 beta is same as मिला हमें वही जो मैंने पहले लाइन, मगर वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि ओके अब आपको मिल गया ये d beta is equal to it's equal to d beta।
अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन वी डू हियर, इट्स d into 1 by d because d is a positive number of gamma. Or I will write this this way. It's 1 by d into, ताकि मुझे और एक स्टेप ऐड ना करना पड़े, 1 by d into d that's equal to 1. ये ठीक है? यस सर। अब गामा की मॉर्फिज्म प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, इट्स इक्वल टू d beta into 1 by d gamma into it's d here into d gamma. अब मैं फिर से पिछले स्टेप पर आ जाऊंगा, इट्स 1 by d gamma into d gamma, ठीक है? इट्स 1 by d gamma into d gamma. अब 1 by d किसका एलिमेंट है? u का, जो मैंने पहले ही बता दिया वहां पर, क्योंकि d ग्रेटर देन 1 है, 1 by d लेस देन 1 होगा, तो 1 by d गामा इज सेम एज 1 by d बीटा. इट्स d बीटा into 1 by d beta. It's image of 1 by d under beta, okay? Into d gamma. अब इनको हम क्लब कर सकते हैं because beta is morphism. It's d into 1 by d. आप समझिए ये कि आप मतलब ये आप समझिए कि ये जो है ना zigzag थ्योरम, ये एक्चुअली इसी से आई है, मतलब इस एग्जाम्पल से ही zigzag थ्योरम बन गई. इजबेल को आइडिया एक्चुअली इस एग्जाम्पल से ही मिला, क्योंकि ये एक किस्म की zigzag ही बन रही है अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे. इट्स d into 1 by d of beta into d gamma. Now this one it's equal to 1 beta into d gamma, but 1 beta is same as 1 gamma because on 1 they agree beta and gamma. Now club these two because gamma is a morphism. It's 1 into d of gamma, that's d gamma. तो यहाँ से क्या था, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? d बीटा से, और आप फाइनली कहाँ पहुंचे? d गामा पर. So that means this d is dominated by u. So which implies this d belongs to dominion of u in S. Thus in any case d is in dominion. d actually S का एलिमेंट था, but in any case it is in dominion. First case में भी और second case. So therefore dominion of u in S is equal to S. S का हर कोई एलिमेंट इसका है, मतलब S इसका सबसेट, ये तो है ही सबसेट S का ऑलरेडी, दैट्स फ्रॉम द डेफिनेशन, बट S का इसका सबसेट आ गया क्योंकि आपने D S में लिया था, फिर आपने इस पर दो केसेस लिए थे, दोनों केसेस में वो D इसमें चला गया, वो D इससे डोमिनेट हो गया U से. सो डोमिनियन ऑफ U इन S इज इक्वल टू S. डोमिनियन ऑफ U इन S इज इक्वल टू S. तो ये आपको क्लियर हो गया? तो इसके बाद मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज रखूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच कनेक्ट्स डोमिनियन एंड इपिमॉर्फिज्म. ओके, तो यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि डोमिनियन और इपिमॉर्फिज्म कहाँ से आ जाएगा, ये तो अलग है, वो अलग कंसेप्ट है, बट दे आर एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग. वो क्या है? मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मीन्स सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म. ओके, semi-group morphism. A morphism alpha from S to T is epimorphism. Is epimorphism if and only if dominion, if and only if dominion of S अल्फा. S अल्फा क्या है? इमेज ऑफ S अंडर अल्फा. तो अल्फा ऑफ S किसका सब सेमी ग्रुप होगा? T का, है ना, T का, क्योंकि अल्फा मैप है S से लेकर T तक.
अब क्योंकि ये सब समीग्रुप होगा किसका, टी का, हम इसका डोमिनेंट टी में निकाल सकते हैं ना. If and only if this dominant is equal to T. और एक एक्सरसाइज लेट, वो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा. लेट U be a subsemigroup of S then the inclusion map, inclusion, you know, inclusion map I from U to S, it is just like identity. अगर ये U to U होगी then it's identity, otherwise it's called inclusion. अगर S properly U को contain कर रहा है तो that means here I image of U is equal to U. अगर U कोई भी एलिमेंट U का है, U of I is equal to U, that's in S. ओके या सो इंक्लूजन आपको समझ आ गया. इंक्लूजन क्या है, इट्स जस्ट लाइक आइडेंटिटी. सिर्फ इसका क्या होता है, इसका कोडोमेन मतलब बड़ा होता है डोमेन से. कोडोमेन डोमेन को कंटेन करता है. U to U होगा क्या? हाँ क्या होगा? इंक्लूजन मैप जो होता है वो U to U होगा क्या? हाँ उसको हम कह सकते हैं U to U, बट उस केस में उसका पर्टिकुलर नाम है वो आइडेंटिटी मैप है. अगर U to U हम कहते हैं कि उस केस में वो सब्जेक्टिव बनेगा ना, हम कहते हैं कि हाँ वो तो सर्जेक्टिव होगा इस केस में, क्योंकि U to U जो आइडेंटिटी मैप है वो सर्जेक्टिव होगी. बट इन जनरल अगर S U को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ये जो इंक्लूजन मैप है ये सर्जेक्टिव नहीं होगी उस केस में. वही है ना सर, जब वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है तभी हम उसको इंक्लूजन मैप कहते हैं. हाँ तब उसको फ्रॉम U to U हो गया, उस केस में हम उसको आइडेंटिटी, उस केस में आइडेंटिटी कहेंगे. इन जनरल उस केस में आइडेंटिटी कहेंगे. ठीक है. So ये जो inclusion map है I from U to S, let U be a subsemigroup of S, then the inclusion map I from U to S is epimorphism. Epimorphism को मैं इस short form से denote करूँगा EPI, epimorphism. If and only if dominion of U in S is equal to S. ये दो एक्सरसाइज आप कीजिए. इसमें आपको जिगजैग थ्योरम का यूज़ नहीं करना है. अब जो बच्ची हमारे पास जिगजैग थ्योरम जो एक्चुअली हमें प्रूव करनी है जिगजैग थ्योरम, तो वो तो हम इस लेक्चर में नहीं कर सकते और वो एक ही लेक्चर में नहीं भी जा सकते. उसके लिए 5-6 लेक्चर्स हमें कम से कम चाहिए इस जिगजैग थ्योरम के प्रूफ के लिए. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्शन को डिफाइन करना है, जिसको हम यहाँ पर सिस्टम कहते हैं. तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम अगर X कोई सेट है आपके पास और S सेमी ग्रुप है, X कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, S सेमी ग्रुप है, तो ये होती है मैप फ्रॉम X क्रॉस S टू S, सॉरी X क्रॉस X टू X. तो X के एलिमेंट्स को हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं, S के एलिमेंट्स को हम S से डिनोट. ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसकी इमेज हम यूजुअली डिनोट करते हैं X S से. सॉरी ये होगी मैप X क्रॉस S से लेकर X तक, नॉट S. तो ये जो एलिमेंट है ना ये X का है. ठीक है. इमेज ऑफ X कमा S अंडर दिस मैप इज डिनोटेड बाय X into S. It's like in case of vector space we have a scalar multiplication. That's external operation. You can see. Meeting है मकली. आपका तो मकली मुश्किल. भाई ना मैं मतलब कल